बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम यूज़ केस डिपेंडेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यूज़ केस हमारे पास रिक्वायरमेंट्स होती हैं, या फिर आप इसको यूज़ केस को फंक्शन भी कह सकते हैं, या फिर एक्शन, इवेंट। और ये हमारे पास यूज़ केस हमेशा ओवल शेप में होता है। तो डिपेंडेंसी जो है ये डिपेंड से निकला है, यानी कि कोई भी चीज़ जो हमारे पास हम यूज़ कर रहे हैं, यूज़ कैसे वो एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। इसके बारे में हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास तीन तरह की जो है ये डिपेंडेंसी होती है, यानी कि एक हमारे पास है एक्सटेंड, जनरलाइजेशन और इंक्लूड। एक्सटेंड जो है ये हमारे पास डॉटेड लाइन के साथ होती है और ओपन एरो के साथ है, जबकि जनरलाइजेशन जो है ये हमारे पास क्लोज हेड के साथ होती है और सॉलिड लाइन के साथ है। और इंक्लूड जो है ये हमारे पास डॉटेड लाइन के साथ होती है और ओपन हेड के साथ है। इनका यूज़ केस के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, सिर्फ हम डिपेंडेंसीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन ये हमारे पास यूज़ केस डायग्राम में बहुत ही रेयर में यूज़ होती है। तो ये हमारे पास आउटलाइन का एक टॉपिक है, इसलिए इसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो अब एक्सटेंडेशन क्या होता है? जब भी हमें कोई भी कंडीशन लगानी होती है, यानी कि कंडीशन बेस ये होता है एक्सटेंड। और इसमें क्या होता है कि ये हमारे पास ऑप्शनल होता है। तो कोई भी एडिशनल यूज़ कैसे यूज़ करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, यानी कि हम अगर हमने एक चीज़ बनाई है उससे मज़ीद कोई चीज़ हम बनाते हैं, यानी कि मज़ीद उससे यूज़ केस बनाते हैं, तो इसका तब यूज़ किया जाता है। तो इसको मैं बता चुका हूँ कि ये डॉटेड लाइन के साथ होता है और इसको लिखने का स्टाइल इस तरह होता है, यानी कि ये जो कंडीशन बेस्ड ये हमारे पास साइन है और इनके अंदर हम एक्सटेंड लिखते हैं। तो ये हमारे पास इन दिस ऑर्डर अ कस्टमर कैन रिक्वेस्ट अ कैटलॉग व्हेन प्लेसिंग एन ऑर्डर। इसमें ये कह रहा है कि हमारे पास ये प्लेस ऑर्डर है, यानी कि कोई भी कस्टमर जो है वो क्या करेगा, अगर प्लेस ऑर्डर करेगा तो फिर ही वो रिक्वेस्ट डायलॉग का मतलब लिस्ट वगैरह आती है, फ्रीज से कोई भी चीज़ है तो ये हमेशा हमारे पास जो होता है इसका जो एरो है ये हमारे पास बेस, यानी इसको हम बेस के केस कहते हैं, बेस यूज़ केस, और इसको हम ड्राइव यूज़ केस कहते हैं। तो इसका एरो हमेशा ड्राइव से बेस की तरफ होता है। तो इसके बारे में हम बाद में फिर देखते हैं। तो यूज़ केस जनरलाइजेशन क्या आती है? यूज़ केस जनरलाइज सिंपल ये है कि ये किसी भी चीज़ को जनरलाइजेशन से स्पेसिफिक में चेंज करती है। और अब यूज़ केस में है तो यूज़ केस कोई भी जनरल यूज़ केस जो है उसको ये स्पेसिफिक यूज़ केस में चेंज कर देती है। तो क्या है कि ये हमारे पास एक पे कैशियर है, तो इसको ये क्या करेगी, पे कैशियर कोई भी आप कैश आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, ये एक जनरल यूज़ केस है। जबकि ये हमारे पास पे कैश हम जो कैश के ज़रिए कर सकते हैं या फिर अपने कार्ड्स के थ्रू हम कोई भी पे कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इसमें स्पेसिफिक काम कर, यहाँ हम पे कैश के थ्रू करेंगे, यहाँ पे चार्ज पे परचेज यानी कि कार्ड के थ्रू करेंगे। तो ये हमें जनरलाइजेशन स्पेसिफिक में करती है। तो ये हमारे पास हमें ये बेस यूज़ केस है और ये हमारे पास दोनों ड्राइव जो है यूज़ केस है। तो इसका एरो हमेशा ड्राइव से बेस की तरफ होता है। तो ये इसमें यही इसमें लिखा हुआ है, जनरलाइजेशन इज अ रिलेशनशिप, ये एक रिलेशनशिप यानी कि ये आपस में इनका रिलेशनशिप क्रिएट कर रही है बिटवीन अ जनरल यूज़ केस एंड अ मोर स्पेसिफिक यूज़ केस, यानी कि ये हमारे पास जनरल है और ये हमारे पास स्पेसिफिक है इनके दरमियान। डैट इनहेरिट्स एंड एक्सटेंड्स फीचर टू इट। इनहेरिटेंस मतलब है जैसे कि पेरेंट्स और चाइल्ड का आपस में रिलेशन होता है, या फिर मैंने इनको
बेस और ड्राइव कह दिया, आप इसको पेरेंट और चाइल्ड भी, इसको आप पे कैशियर को आप पेरेंट कह और चाइल्ड के, यानी कि इस हमेशा चाइल्ड से पेरेंट की तरफ इसका एरो होता है, इस तरह भी आप कह सकते हैं। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये सॉलिड लाइन के साथ होती है। दी पेमेंट, ये वही चीज़ है, दी पेमेंट्स प्रोसेस इज मॉडिफाइड फॉर कैश एंड चार्ज कार्ड, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। तो अब इंक्लूड रिलेशनशिप क्या होता है, ये भी कंडीशनल हमारे पास बिहेवियर शो करने का होता है इनटू अ बेस केस, बेस यूज़ केस में एडिशनल बिहेवियर को ऐड करने के लिए इसका भी हम यूज़ करते हैं, जैसे कि, और इसका ये इंक्लूड जो हमारे पास नेसेसरी होता है, यहाँ भी हम इसको यूज़ कर लें, नेसेसरी हमारे पास यूज़ होता है। तो इसके बाद ये भी हमारे पास डॉटेड लाइन के साथ होता है, मैं बता चुका हूँ, और इसको इंक्लूड के साथ लिखते हैं कंडीशन में। तो अब इसका यूज़ नेसेसरी किस तरह होता है कि हमारे पास इसका ये हमारे पास दोनों जो हैं ये बेस यूज़ केस है और ये ड्राइव है, तो इसका हमेशा जो एरो है वो बेस से ड्राइव यूज़ केस की तरफ ही होता है। तो कैश चेक, अगर हम कैश चेक करेंगे, यानी कि अगर हम कैश लेंगे तो गो होम ऑन पे डे, यानी कि जब इसमें कंडीशन वगैरह नहीं आती, बल्कि इसमें जो चीज़ है कि लाजमी ये होगा तो ये होगा। यहाँ भी हम कुछ चीज़ खरीदेंगे तो फिर ही हम घर जा सकते, या फिर हमारे पास, यानी कि ये हमारे पास जिस तरह का सिनेरियो हो उस हिसाब से हमारे पास ये कंडीशंस आती हैं। तो मैं आपको फिर एक बार इन तीनों में जो बेसिक डिफरेंस वो बता देता हूँ। जो हमारे पास ये जो स्टैंड होती है, ये हमारे पास जहाँ भी हमें कंडीशन वगैरह लगानी होती है वहाँ इसका यूज़ करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये हमेशा जो है ये जो हमारे पास ड्राइव क्लास टू बेस क्लास इसका एरो होता है। तो इस तरह इंक्लूड में क्या होता है, ये भी हमारे पास ये तो एक्सटेंड ऑप्शन होती है, ये ऑप्शनल नहीं होती, ये हमारे पास नेसेसरी होती है। और इसका जो एरो है वो बेस यूज़ केस से ड्राइव यूज़ केस की तरफ होता है। और जो जनरलाइजेशन है, इसका जो एरो है वो हमेशा ड्राइव यूज़ केस से बेस केस की तरफ होता है। और ये किसी भी जनरल यूज़ केस को स्पेसिफिक यूज़ केस बनाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो इनमें मेन डिफरेंस ये है, मज़ीद इसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। तो ये वो कह रहा है कि रिलेशनशिप बिटवीन एक्टर्स, यानी कि अगर हम हमेशा याद रखें ना, एक्सटेंड और इंक्लूड ये दोनों हम यूज़ नहीं करते जब भी हमें एक्टर्स के दरमियान कोई भी रिलेशनशिप क्रिएट करना होता है। तो हम जनरलाइजेशन का जो है उसका यूज़ करते हैं। ये देखें हमारे पास एक स्टूडेंट है, ये हमारे पास की स्टूडेंट क्या है कि बेस है, तो बेस एक्टर है, और ये हमारे पास क्या है, ड्राइव एक्टर है। तो इसका रिलेशन, यानी कि एक जनरल स्टूडेंट, और जनरल स्टूडेंट क्या किया है, स्पेसिफिक स्टूडेंट, यानी कि ग्रेजुएट का स्टूडेंट है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, जनरल टू स्पेसिफिक। तो इसका ये आपने ये जो सिंबल है ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि ये जनरलाइजेशन या स्पेसिफिकेशन वगैरह के लिए यूज़ की जाती है। तो ये वही कह रहा है कि डू दिस व्हेन वेरी ऑब्वियस अदरवाइज कीप इट, यानी कि जब हमें बहुत इंसेसरी हो जाए, मेंशन किया कि आपने इस जनरलाइजेशन का यूज़ करना तब हम करें, अदरवाइज हम इसका यूज़ ना करेंगे, इसको कोई मसला नहीं। तो अब हमारे पास यूज़ केस रिलेशनशिप आ जाती है। ये मैं आपको सारे के सारे पहले डिटेल के साथ डिस्कस कर चुका हूँ, फिर एक बार इंक्लूड्स, ये प्रोसेस ऑर्डर और वैलिडेट लॉगिंग, यानी कि हमारे पास जब भी हम ऑर्डर करेंगे तो प्रोसेस ऑर्डर करेंगे तो फिर ही हम वैलिडेट लॉगिन हो सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं हो सकते। इसमें ये नेसेसरी है, कोई भी ऑप्शनल इसमें चीज़ नहीं है। तो एक्सटेंड एरो आप याद रखें, ये अब इसमें मेन डिफरेंस यहाँ एक आपको डायग्राम में मिल रहा है। तो एक्सटेंड क्या हुआ है, हायर एम्प्लॉय, हम किसी भी एम्प्लॉय को हायर कर सकते हैं।
लेकिन हायर इंटरनेशनल एम्प्लॉय, हम इंटरनेशनल एम्प्लॉय को भी हायर कर सकते हैं, ये हमारे पास ऑप्शनल है। तो जनरलाइजेशन क्या है, ये वैलिड यूज़र है, एक वैलिड यूज़र करना है, तो ये एक हमारे पास जनरल यूज़ केस है। तो किसके थ्रू, रिटेशनल स्कैन, यानी कि हम कार्ड के थ्रू का जो यहाँ रिटेशन या और जहाँ हमारे पास जो आंख का ना उसके ज़रिए भी हम स्कैन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक स्पेसिफिक चीज़ मिलेगी हमें। तो फिर मैं आपको, ये हमारे पास सारी इसकी डिटेल भी लिखी है, आप इसको, ये मैंने जो बता दिया ये वही है। तो यूज़ रिलेशनशिप, अब हम पहले तो हम सिंपल पढ़ रहे थे, इंक्लूड्स क्या, एक्सटेंड क्या है और जनरलाइजेशन क्या है। तो अब हम इसकी डिपेंडेंसी के साथ पढ़ते हैं। डिपेंडेंसी यानी कि हमारे पास ये दोनों यूज़ केस हैं, ये एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। यानी कि इंक्लूड, इसका इंक्लूड का वही सारा जो हम पहले डिटेल का डिस्कस किया है, ये वही कार्ड, उसके बाद सारा इसका वही तरीकाकार है। यानी कि ये हमारे पास क्या है, एक बेस यूज़ केस है और ये ड्राइव यूज़ केस है। तो रिकॉर्ड ग्रेड्स फॉर अ सेक्शन, यानी कि किसी भी सेक्शन के लिए हम रिकॉर्ड किए हुए हैं ग्रेड्स, तो ये लाजमी है कि हम उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड को फिल्टर भी करें। ये यूज़ एक्सटेंड डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी फिर वही आप ये दोनों देख सकते हैं, ये आपस में दोनों एक दूसरे के साथ मैच, यानी कि एक दूसरे पर डिपेंड कर रही हैं। और इसमें ये क्या होता है कि मैंने बताया आपको कि ये हमारे पास हमेशा इसका एरो जो है, ये हमारे पास बेस यूज़ केस है और ये ड्राइव यूज़ केस है। तो इसका ड्राइव केस से यूज़ की बेस, ड्राइव यूज़ केस से बेस यूज़ केस की तरफ एरो होता है। तो क्या होता है, अल्टर अल्टर स्टूडेंट ग्रेड। तो क्या है कि हमारे इसमें हमें वो कंडीशन दे रहा है कि कर भी सकते हैं या नहीं भी, अल्टर स्टूडेंट ग्रेड्स फॉर अ क्लास मोर देन, यानी कि वो कंडीशन दे, अगर एक साल से ज़्यादा होगा तो हम चेंज कर सकते हैं स्टूडेंट ग्रेड, अदरवाइज़ हम नहीं कर सकते। तो इसमें फिर वही बात कि इसमें चेंजिंग आ जाती है। जनरलाइजेशन वो बता चुका हूँ, आप इस एक्टर्स के दरमियान भी जनरलाइजेशन का रिलेशनशिप कायम कर सकते हैं, या फिर आप यूज़ केसेस के दरमियान भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक इसका रिलेशन आपको ये यूज़, यानी कि ड्राइव यूज़ केस से बेस यूज़ केस की तरफ होता है अल्टर, ये अल्टर स्टूडेंट ग्रेड है। तो इस ये अल्टर स्टूडेंट ग्रेड किसी भी स्टूडेंट का ग्रेड हो सकता है, ये एक जनरल है। इसको स्पेसिफाई कैसे कि अल्टर स्टूडेंट ग्रेड फॉर ग्रेजुएट स्टूडेंट, यानी कि उसको स्पेसिफाई कि वो स्टूडेंट ग्रेजुएट की होना चाहिए। तो इस तरह बस आप ये इतना ही याद रख लें। और इसमें जो मैं तीनों में डिफरेंस है वो आपको पहले करवा चुका हूँ कि इनमें तीनों में क्या क्या डिफरेंस है और किस कहाँ कहाँ इनका हम यूज़ करते हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, किसी चीज़ की आप समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।